अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परचेज जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल को हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। अब ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? बिजनेस में डेली जो लेन देन के मामूलात होते हैं, जैसे बिजनेस की सेल परचेज, उसको हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और जर्नल दो तरह के होते हैं। एक होता है जनरल जर्नल, जिसमें बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन को आमतौर पर स्मॉल बिजनेस तमाम ट्रांजैक्शन को इस जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब ऐसे कुछ बिजनेसेस होते हैं जो लार्ज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो स्पेशल जर्नल्स बनाती हैं। स्पेशल जर्नल्स बनाने का मकसद ये है कि वो अपने काम को डिवाइड कर देती हैं। जनरल जर्नल को छोटे छोटे जर्नल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जनरल जर्नल को जिन जर्नल्स में डिवाइड किया जाता है वो टोटल 8 होते हैं, जिनको स्पेशल जर्नल कहा जाता है। स्पेशल जर्नल बनाने का मकसद ये है कि वर्कलोड को डिफरेंट लोगों पे डिवाइड कर दिया जाए ताकि गलती के चांसेस कम हो जाएं। इन 8 जर्नल जो बनाए जाते हैं स्पेशल जर्नल्स में, इन 8 जर्नल में से जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है परचेज जर्नल। अब हम परचेज जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं। परचेज जर्नल जब बनाया जाता है उसमें तमाम बिजनेस की क्रेडिट परचेजेस को लिखा जाता है। ऐसी तमाम परचेजेस जो क्रेडिट पे होती हैं, यानी जो हम परचेजेस कर देते हैं लेकिन उसके लिए पैसे अभी नहीं देते। इसके अलावा जो कैश परचेजेस हैं उनको हम लोग कैश जर्नल जो अलग से बनाते हैं उसको हम उसमें डील करते हैं। अब हम फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेज जर्नल में डेट लिखते हैं जिस तारीख को हमने परचेज की। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं उस चीज़ की डिटेल जो हम लोगों ने चीज़ परचेज की है। इसके बाद होता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर वो नंबर होता है जो परचेज की रसीद पर या इनवॉइस पे लिखा होता है। लेजर फोलियो में हम लेजर का रेफरेंस लिखते हैं। हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में लेके जाते हैं। लेजर में और जर्नल में हम लोग एक रेफरेंस से दे देते हैं। उस रेफरेंस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग लोकेट कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। यहाँ वो हम लोग नंबर लिख देते हैं। इसके बाद डिटेल्स में हम लोग लिख लेते हैं अगर हमने परचेज की है, लेट्स सपोज परचेज करने के बाद जो हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट को हम लोग लेस करके और बाकी जितने में हमें वो चीज़ मिली है असल में हम अमाउंट के कॉलम में वो लिख देंगे। जब हम लोग जनरल जर्नल बनाते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक एक चीज़ को डेबिट कर रहे होते हैं और दूसरी चीज़ को क्रेडिट कर रहे होते हैं। जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उसमें एक चीज़ डेबिट हो रही होती है और दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही होती है। लेकिन जब हम लोग स्पेशल जर्नल बनाते हैं तो स्पेशल जर्नल किसी एक चीज़ का होता है। मतलब 8 अगर हम जर्नल स्पेशल कंपनी बनाती हैं तो हर जर्नल किसी एक चीज़ का होता है। जैसे यहाँ आज जो हम कर रहे हैं वो परचेज जर्नल है। परचेजेस हमारे बिजनेस की तमाम डेबिट होती हैं, इसलिए हम लोग जो परचेजेस के लिए जर्नल बना रहे हैं वो हम लोग सिंपल यहाँ पे डेट लिखकर और स्पेसिफिकेशंस लिखकर, डिस्क्रिप्शन लिखकर परचेज की डिटेल लिखते चले जाएंगे। परचेज जर्नल बन रहा है और परचेज जर्नल में होने वाली तमाम चीज़ें डेबिट हैं, इसलिए यहाँ हम क्रेडिट कुछ भी शो नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं किस तरह हम बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस को अपने परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 14 मई 2018 को बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है जो परचेज से रिलेट करती है। हम यहाँ डेट लिख देते हैं जो कि 14 मई 2018 है, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। हमने परचेजेस किए हैं। हमने शुगर परचेज की है 400 kg और शुगर हमने सलीम एंड सन से परचेज की है और शुगर 1 kg जो शुगर हमें मिली है वो हमें 60 रुपये की मिली है। और एक चीज माइंड में रखें, ये शुगर जो हमने परचेज की है ये हमने क्रेडिट पे परचेज की है। अपनी तमाम क्रेडिट परचेजेस को हम परचेज जर्नल में लिखते हैं। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम ये परचेज हमने सलीम एंड सन से की तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सलीम। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हमने कितने केजी शुगर जो है परचेज की है 400 kg, हमने यहाँ 400 kg लिख दिया। और ये हमने कितने की ली, हम लोगों ने पर केजी जो खरीदी है वो हमने 60 की ली। इस तरह से हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 24,000 अमाउंट की हमने शुगर परचेज की। 24,000 अमाउंट को हम यहाँ भी लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। इसके अलावा डिटेल्स में भी हम 24,000 लिख देंगे। अगर हमारी ये शुगर हमें डिस्काउंट पे मिली होती या कोई और डिटेल्स होती तो हम लोग डिस्काउंट को यहाँ से लेस करके आगे अमाउंट में असल अमाउंट जो हमने दी है वो लिख देते। इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो की इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, इसलिए यहाँ हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा। अब हम आते हैं अपनी अगली ट्रांजैक्शन पे जो कि हुई है 16 मई 2018 को। हम यहाँ लिख देते हैं 16 मई 2018 या 16/5/2018 हमने लिख दिया। ये हम लोग इसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमने परचेज किया है 100 kg ऑयल
ऑयल को आमतौर पर लीटर्स में लिया जाता है, इसलिए हमने 100 लीटर्स लिख दिया। अब हमने 100 लीटर ऑयल लिया और 1 लीटर जो हमें मिला है वो 300 का हमें मिला है। और हमने ये ऑयल किससे लिया? रहमान एंड कंपनी से ऑयल हमने लिया है और हमने ये ऑयल क्रेडिट पे लिया है। हमने ऑयल खरीदा है और क्रेडिट पे खरीदा है, इसका मतलब है ये भी हमारा परचेज जर्नल में आएगा। हम जितने भी परचेजेस करते चले जाएंगे उसे हम अपनी परचेज जर्नल में लिखेंगे। इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, जो ऑयल की ओरिजिनल प्राइस थी वो 320 पर लीटर थी, इसका मतलब है हमें 20 पर लीटर डिस्काउंट मिला है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे रहमान एंड कंपनी लिख देंगे। रहमान एंड कंपनी वो है जिससे हम लोगों ने ऑयल परचेज किया है, हमने रहमान एंड कंपनी लिख दिया। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कि ऑयल जो हमने खरीदा है, हमने ऑयल की असल कीमत क्या थी और हमें जो ऑयल मिला है वो कितने में मिला है। इस ऑयल की ओरिजिनल कीमत को हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। हमने 100 लीटर लिया है ऑयल और ऑयल कितने का था? 100 लीटर्स ऑयल है और ऑयल हमें ओरिजिनल कीमत जो उसकी थी ₹30 पर लीटर था। अब ₹30 को हमने 100 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास 32,000 आ गया। अब ये जो ऑयल हमने खरीदा है ये हमें डिस्काउंट पे मिला है, हमें 300 का मिला है, इसका मतलब है 20 लीटर जो है हमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट पर लीटर मिला है। इसलिए अब हम लोग लिख लेते हैं 100 लीटर था हमारे पास ऑयल, तो 20 का जब हमें डिस्काउंट मिला तो 2000 का डिस्काउंट ऑयल खरीदने में हमें मिला है। हमने डिटेल्स में ये तमाम डिटेल लिख ली और उसके बाद हम 32,000 में से 2000 को लेस करके जो ओरिजिनल अमाउंट हमने पे की 30,000 वो हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। और हम लोग देख लेंगे टोटल परचेजेस हमारी कितने की हुई। 54,000 की हमने टोटल परचेजेस की, जिसको हम लोगों ने परचेज जर्नल से देख लिया। हर चीज़ का अलग एक स्पेशल जर्नल बनाने का फ़ायदा ये है, हम इजीली हर ट्रांजैक्शन को लोकेट कर सकते हैं, हम हर परचेज को परचेज ट्रांजैक्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं जब वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। एक बंदा परचेज जर्नल बनाएगा तो दूसरा बंदा सेल्स जर्नल, और इस तरह से डिफरेंट लोग डिफरेंट जर्नल बनाएंगे। आज हमने सीखा जर्नल वो बुक है जहां सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल 2 तरह के होते हैं, एक जनरल जर्नल और दूसरा स्पेशल जर्नल। और स्पेशल जर्नल 8 जर्नल्स होते हैं, इसमें 8 तरह के जर्नल्स होते हैं, जिनमें से आज हमने पहला किया जो कि है परचेज जर्नल।